क्वेश्चन है पानी की एक टंकी को समान क्षमता वाले यानी कि समान क्षमता 23 पाइपों का उपयोग करके, जिसमें प्रत्येक पाइप की क्षमता समान है, ठीक है, उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता यानी उसी क्षमता के 47 पाइपों का, अब संख्या बढ़ा दी, पहले 23 थी अब 47 हो गई, ठीक है, 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित में भर जाएगी, ठीक है, ये पूछा है। देखो समान क्षमता, मानो अपन एक पाइप की समान क्षमता क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। एक पाइप, एक तरह से पाइप क्या है, 23 है, पाइपों की संख्या क्या है, एक तरह से आदमी समझ सकते हैं इसको, जैसे 23 आदमी है, 23 पाइप का मतलब 23 आदमी काम कर रहे हैं। अपन मान लेते हैं समान क्षमता, ये वाली समान क्षमता मानते हैं। एक पाइप की क्षमता कितनी मान लेते हैं, एफिशिएंसी अपन पी मान लेते हैं। पाइप की एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। एक पाइप की क्षमता जो समान क्षमता बता रखी है वो अपन पी मान लेते हैं। तो 23 पाइपों की समान क्षमता क्या हो जाएगी, 23 पाइपों की क्षमता, अगर एक पाइप की क्षमता अगर पी है एफिशिएंसी, तो 23 पाइपों की क्षमता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 23 इंटू पी, ठीक है, 23 पी हो जाएगी। एक पाइप की क्षमता अगर पी है, एफिशिएंसी पी है और समान क्षमता दे रखी है सभी पाइपों की, और यहाँ पे 47 पाइप है उनमें भी समान क्षमता वाला, यानी कि यही है उनकी क्षमता भी पी, ठीक है। एक पाइप की क्षमता पी है तो 23 पाइपों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 23 इंटू पी, क्षमता यानी कि 23 पी हो जाएगी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये कितना टाइम लेते हैं, टाइम लेते हैं 29 मिनट का, कार्य को करने में कितना टाइम लेते हैं, 29 मिनट का टाइम लेते हैं। तो अपन जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 23 पी दे रखी है, तो 23 पी इंटू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम दे रखा है अपने 29 मिनट, यानी 23 पी इंटू 29 मिनट, ये हो गया अपने पास वर्क आ गया, ठीक है, टोटल वर्क आ गया। अब ये बोल रहा है कि यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। कार्य तो समान ही है, यानी कि वो ये टंकी है, इसे ही भरने की बात कर रहा है 47 पाइपों के द्वारा, यानी कि कार्य समान है। इसके लिए जो कार्य है वो 47 पाइपों के लिए भी वही कार्य होगा। अब एक चीज बताओ, जब एक पाइप की एफिशिएंसी पी है तो 47 पाइपों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 47 पी, 47 47 पी। एक पाइप की एफिशिएंसी अपन ने समान क्षमता, ये भी समान क्षमता, वही पाइप अब यूज कर रहा है, लेकिन 47 पाइप यूज कर रहा है, पहले 23 पाइप यूज कर रहा था, ठीक है। तो 47 पाइपों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 47 पी हो जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। टाइम अपने को पूछा है कितने मिनट है, तो ये अपने को ज्ञात करना है। वर्क क्या बोल रहा है, वही एक टंकी को भर रहा है, यहाँ पे भी उसी टंकी को भरने की बात कर रहा है कि इसके लिए पाइप वर्क अपने निकाल सकते, टंकी के लिए वर्क कितना था, 23 पी इंटू 29 था, तो यहाँ पे भी वर्क यही हो जाएगा। ये वर्क करा है, एक टंकी को भरने के लिए इतना काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी वही टंकी है, तो वर्क कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 23 पी इंटू 29 हो जाएगा, ठीक है। अपने को पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ठीक है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 23 पी इंटू 29 बटे एफिशिएंसी कितनी है 47 पी, 47 पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 23 को 29 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 29 इंटू 23 करेंगे तो 29 87 को 7 तो हासिल लगी 8 आ गई, 29 58 8 8 100 यानी 66 667। वैसे देखो ये क्रमागत अभाज्य संख्या है, 23 इंटू 29, 23 इंटू 29 क्या है, 23 और 29 क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल वैसे डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए आपको, 23 इंटू 29 कितना होता है 667 होता है, कितना होता है 667। तो यहाँ पे अपन कितना लिख सकते हैं 667 लिख सकते हैं, 23 इंटू 29 बटे 47। अब 47 का इसमें भाग ही देना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, तो अपन भाग दे देते हैं, चलो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, 667 बटे 47 करेंगे तो एक बार चला जाएगा 47 का भाग, ठीक है। कितना बच जाएगा 47 यानी कि 50 16 17 18 19 19 बच गए, 197 आ गए, वैसे होता है। अब कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा 188 आ जाएगा, 47 तिया 188 होते हैं, ठीक है। 47 तिया 188 होते हैं, देखें तिया 7 तिया 47 चौका मतलब 4 बार जाएगा, ठीक है। 47 चौका 188 होते हैं, 47 दिया तो नहीं है, 47 चौका, हाँ 7 चौका 28 को 8 हाथी लगी 2, 4 चौक 16 और 17 18 18, 4 बार दिया ना अपन 188, हाँ सही है। 7 चौका 28 16 तो 3 बोल गया मुँह से, है ना। 7 चौका 28 का 8 हाथी लगी 2, 4 चौक 16 17 18 188, 47 चौका 188 गया, ठीक है। और ये इसमें से जाएंगे तो कितना हो जाए 17 और 7 8 9 9 बच गए, ठीक है। 9 बच गए, संख्या थी नहीं तो दशमलव लगा के अपन ने बिंदु उतार ली, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 47 आ जाएगा। और कितना बच गया, ये बच गया 40 से 3 43 बच गया, ठीक है। तो दशमलव लगाए बिंदु उतार लेंगे तो 430 आ जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, अब 9 बार चला जाएगा,
9 बार चला जाएगा 47 का, 47 इंटू 9, 9 सत्ता 63 को तीयो, हासिल लगी 6, 9 9 चौक 36 से 6, 36 से 6 6 12 हो जाती है इनकी 42, 42 423 आ जाएगी। कितनी बार चला गया? 423 बार चला गया। कितनी बार जाएंगे? 9 बार चला जाएंगे। 14.19 आंसर आया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 14.19। यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है।